जहाँ पे साल 2019 के वक्त 20 में यहाँ पर CNRC को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। करीब 3 महीने से लंबा ये प्रोटेस्ट चला था और ये रोड पूरी तरीके से बंद हो गया था। मतलब यूँ कहें कि दिल्ली, नोएडा और हरियाणा की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से यहाँ से रुक गई थी। तो जो नए बिल संशोधन को लेकर है, जो वक्फ बोर्ड को लेकर, दिल्ली पुलिस इसको लेकर भी पूरे एहतियात बरत रही है। कल आपको मैं बता दूं कि कल दिल्ली पुलिस की तरफ से एक फ्लैग मार्च निकाला गया था और आज भी दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च थोड़ी देर में निकालने वाली है सिक्योरिटी को लेकर। अभी जो दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं यहाँ पर और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त तैनात हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम जो एक कैंप बना दिया गया है और यहाँ पर इस रास्ते को यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया था, इस रास्ते को, कि ये जो शाहीन बाग का ये इलाका है 13 नंबर है और यहीं पर जो है दिल्ली पुलिस ने रात से अपने कैंप को इस्टेब्लिश कर दिया था। और दिल्ली पुलिस ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कोई भी सिक्योरिटी में कहीं पे भी, या यहाँ पे जो ट्रैफिक है, लाखों लोग एक दिन में यहाँ से गुजरते हैं। ये रास्ता जो है दिल्ली के लिए बेहद ख़ास है क्योंकि यहाँ से हरियाणा, नोएडा, उत्तर प्रदेश और उसके बाद दिल्ली और दूसरे स्टेट की कनेक्टिविटी यहाँ से होती है, जिसको लेकर ये रोड बेहद संवेदनशील है और शाहीन बाग का इलाका है। हालांकि हालात बिल्कुल सामान्य है। कल कुछ लोगों ने ये अफवाह भी की तरफ से चला था कि शाहीन बाग के जो लोग हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं जो नए बिल के संशोधन को लेकर उसके विरोध में। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग अपने घरों को जो ईद को गए हैं या जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या जो बिहार के रहने वाले हैं, वो लोग आमतौर पर 4 या 5 दिन के लिए अपने घर को जाते ईद मनाने के लिए, इसलिए वो दुकानें बंद है। बाकी आमतौर पर दुकान खुली हुई है। हालात बिल्कुल सामान्य है। दिल्ली पुलिस यहाँ के लोगों से लगातार कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है जिससे कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बीच कोई ऐसा फायदा ना उठा ले जिससे कि इस रोड को दोबारा बंद किया जा सके किसी प्रदर्शन को लेकर। आपने बताया शाहीन बाग का इलाका और जगह जगह बैरिकेड्स भी हैं, इंतजाम भी हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना घटे। जावेद, आप रहिए मेरे साथ में। विष्णु शर्मा भी जयपुर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करूं, लेकिन उससे पहले सैयद फिरोज आलम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। लखनऊ में माहौल क्या है? आपके आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। बीती रात बिल को पेश किया जाना, उस पर चर्चा और फिर पास हो जाना, कैसे देख रहे हैं लोग इसे? बिल्कुल, देखिए, तमाम विरोध के बाद जो है देर रात करीब लगभग 2 बजे ये बिल को जो है वो पास किया गया है ना। कि माहौल ज़रूर जो है राजधानी लखनऊ का गर्म रहा। एहतियात के तौर पर तमाम जगह के ऊपर जो भी संवेदनशील इलाके थे वहाँ के ऊपर फोर्सेस को तैनात कर दिया गया था। खास करके पुराने लखनऊ का जो घंटा घर क्षेत्र है, जहाँ पर CNRC का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था, जहाँ आज तक 2020 के बाद से आज तक वहाँ पे पुलिस जो है पंडाल डाले पड़ी है। वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना होने पाए, उसको लेकर तमाम तैयारियां राजधानी लखनऊ में देखी गई। तो तमाम जो प्रदर्शन हुए वक्फ बिल को लेके, चाहे काला फीता बांध के लोगों ने किया हो, चाहे ईद की नमाज में काला फीता बांध के ईद की नमाज अदा की हो, लेकिन कुल मिलाकर आखिर लोकसभा में इस बिल पर पूरी तरह से मुहर लग गई है और आज राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के तमाम लोग हमारे साथ में हैं। देखें किस तरह की नाराजगी इन लोगों के साथ है, क्या कहना इन लोगों का इस बिल को लेकर। साहब, तमाम विरोध के बाद जो है इस बिल को पास कर दिया गया है, आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। देखिए, ये वक्त बिल जो पेश किया गया है और जो पास हो रहा है या होगा या नहीं होगा, वो मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों के लिए पिछले 50 वर्षों से की जा रही एक बड़ी साजिश का नतीजा है। उनको हमारे दरगाहों, करबलाओं, मंदिरों, खानकाहों में पिछले कई वर्षों से आप सब देख रहे हैं कि उनको मंदिर ही मंदिर नज़र आ रहे हैं। जब अभी उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तब तो वो किसी मस्जिद की सीढ़ी को खोदे दे रहे हैं, जामा मस्जिद को, कोई मस्जिद ढाई दे रहे हैं, कहीं कुशीनगर में कोई पुरानी मस्जिद गिराए दे रहे हैं। और जब एक अथॉरिटी मिल जाएगी, एक सरकार की संरक्षक वो चलेगी, वो बोर्ड चलेगा, जो भी नाम दिया जाए उसे, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? सब कुछ आप सब जान रहे हैं। शिकायतें तो आप लोगों की तरफ से भी बराबर जा रही थी कि वक्फ पे जो है वो बराबर कब्जे हो रहे हैं, है ना, वक्फ की ज़मीनों को लोग जो है वो कौड़ियों में बेच रहे हैं। इस तरह की शिकायत जाने के बाद ही इस तरह का जो है एक्शन लिया गया कि ये बिल आना चाहिए, इसको ज़रूरी समझा। देखिए, शिकायतें कहीं भी जो है कोई जिस्म का कोई अंग खराब होना, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ में कोई दर्द है तो हाथ काट के फेंक दिया जाए, उसको सुलझाना चाहिए ना। हम यहाँ तो कोई मुसलमान एक भी हमको नहीं लगता है कि कोई आपके जो है किसी मंदिर का कोई सदस्य कार्यकारिणी बोर्ड का होगा पूरे भारत में।
लेकिन ये जो बिल आ रहा है इसमें हमें लगता है कि शायद ही कोई अगले 10-20 साल के बाद जो है कोई जगह ऐसी मुसलमानों का धार्मिक स्थल हो जहाँ कोई शुक्ला जी या कोई पांडे जी नज़र ना आए। आप भाई साहब क्या नाम है? सैयद फैजी। किस तरह देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कितने चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस होंगे इस बिल आने के बाद से? देखिए अभी तो बिल जो आ रहा है इसमें बहुत सी पॉइंट हैं, करीब 44 पॉइंट हैं जिसपे पहले भी थे। जैसे वक्फ बोर्ड में मेंबर होते हैंगे, 2 मुतवल्ली कोटे से होते हैं, 2 वकील कोटे से होते हैं, मौलाना कोटे से होते हैं, ऐसे ही और बढ़ा दिए गए, 2 दूसरे भी समाज के लोग इसमें आ रहे हैं। तो अब एक चीज़ ये बहुत बड़ी देखी जाएगी कि इसमें कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे देख रखाव होता है। अब उन लोग को तो पहली बात वक्फ के बारे में पता ही नहीं होगा, जो लोग नए आएंगे, तो उनको लोग समझाने वाले कौन लोग होंगे वो देखी बहुत बड़ी बात है कि इसमें क्या चीज़ होगी, कैसे क्या होगा, वो एक बड़ा इशू बन जाएगा। मुतवल्ली पहले रखे जाते थे, है ना, यहीं के लोग जो है अपना तय कर लिया करते हैं। मुतवल्ली का भी ये है कि एजुकेटेड मुतवल्ली रखे जाएंगे, बाकायदा उन लोगों की सैलरी इसमें होगी, तमाम लेखा जोखा जो है वो दिखाया जाएगा। देखिए जो मुतवल्ली पहले से थे उनको भी उसमें एक क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा नहीं जाता था उनका। इनमें जो चीज़ें बढ़ाई गई हैं उनको वेल एजुकेटेड होना चाहिए, कम से कम हाई स्कूल से इंटर तक के तो पढ़ाई उनकी होना चाहिए। तो एक चीज़ अच्छी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो जो किया है वक्फ में संशोधन में, इतने जो चीज़ें बढ़ाई हैं उनमें कुछ फ़ायदे वाली चीज़ें भी हैं और कुछ नुकसानदेह वाली भी हैं बहुत सी चीज़ें। जैसे कि पहले से जो 2025 तक के जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। अब जो नया अमेंडमेंट आ रहा है उसके हिसाब से वो बदला जाएगा। अब देखिए क्या बदला जाता है क्या नहीं बदला जाता है उसमें, अब जब बिल आ जाएगा। सैयद फिरोज आलम, जो आप लोगों से बात कर रहे हैं उसमें सीधे तौर पर मालूम हो रहा है कि लोगों की नाराजगी बनी हुई है और उस नाराजगी के बावजूद हम देख रहे हैं सदन के भीतर तो जो संख्या बल है वो सरकार के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आज राज्यसभा पर भी नजर रहेगी। वैभव गुप्ता भोपाल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, भोपाल में क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं लोग इसे लेकर? बिल्कुल, इस वक्त मैं अशोका गार्डन का जो मोती नगर है वहाँ की जो मस्जिद है अनवारुल हक, उस मस्जिद के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जो संशोधन है वक्फ को लेकर उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये जो पास हुआ है बिल, इसको लेकर आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम तो इसका विरोध करते हैं। हमारे उलमा हजरात ने इसका विरोध करने का बोला था, हम लोगों ने इसका विरोध करा। अगर ये संसद में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास होता है, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हर कानून मुसलमानों के लिए ही क्यों बन रहा है? इस देश के अंदर सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी हैं, हर समाज है कि हर कानून मुस्लिमों के लिए ही है। जो भी हम ये राय अपनी रखना चाहते हैं, हम तो इसका विरोध करते हैं। क्या आपने इस बिल के बारे में जाना है और आपका विरोध करने का तरीका कैसे से रहेगा? देखिए हमने पहले भी शांतिपूर्वक जो भी हमें बोला, हमारे उलमा हजरातों ने बोला कि विरोध करना, उस हिसाब से हमने विरोध करा। आगे भी बोलेंगे तो हम वैसे भी विरोध करेंगे। बाबू जी, आप क्या कहें, लेकर आपकी राय क्या है? अब देखो हमारी राय है जो बिल पास हुआ वो गलत हुआ है और इसका हम विरोध करते हैं। और क्योंकि ये बात आज से नहीं है, मतलब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हमारे लिए संविधान ने मतलब कहने का वो दिया है, ये संविधान के खिलाफ है। और क्या है कि ये एक कमेटी को मतलब कहने टारगेट बनाए रखी है इन्होंने। हर बात जो है मतलब कहने का ये है कि इनके खिलाफ करते हैं ये लोग, और ये इस वक्त हम बिल्कुल कंडम करते हैं और इसको हम चाहते हैं। क्या इस बिल को लेकर कोई आपके पास आया, आपसे राय ली गई, कोई भी नेता आपको बताया? नहीं, कोई राय हमारी नहीं ली। इस बिल के बारे में कुछ भी जानकारी आपको दी गई, क्या इस बिल में है, क्या सब तब्दीली की जाएगी? जो बताते हैं मतलब कहने का ये सारी तब्दीलियाँ बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि मतलब किसी को भी आप अंदर हमारे इधर लाओगे आप, अरे हमें क्यों नहीं आप बिठा रहे उधर? भाई आप हमें मंदिर का भी कोई मतलब कहने को बना दो। आप अपने लिए तो कुछ भी नहीं करे और एक कौम को आप मतलब खुश करने के लिए दूसरों को निपटाने की कोशिश कर रहा। अब ये हम तो बिल्कुल इसका खिलाफ है और हम इसका कंडेम करते हैं। बिल्कुल सुना आपने किस तरीके से जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये जो संशोधन बिल पास हुआ है इसको लेकर आपको क्या कहना है? नहीं साहब, हम तो विनोद करते हैं, हमारा उनमें विनोद करते हैं, हम विनोद करते हैं। जो ईद की भी नमाज हुई थी तब भी हमने देखा था कि काली पट्टी पहनकर बांधकर हाथ पर लोग पहुंचे थे, वहाँ भी विरोध जताया गया था। और जिस तरीके से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। कल कांग्रेस के जो विधायक आरूप मसूद, उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि राय ही नहीं ली गई, बिना राय लिए आप संशोधन पास कर देंगे तो इसको हम नहीं मान लेंगे और हम अपने तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।
विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका निकाला गया है, लेकिन जावेद, सदन से कानून बनते हैं और फिर आगे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। इस विरोध का कोई मतलब है क्या? देखिए, जो अभी तक लग रहा है कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों में ऐसा लग रहा है कि इस कानून को लेकर, जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो नए कानून में संशोधन हो रहा है, उसको लेकर काफ़ी लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि एक समुदाय के तौर पर या मुस्लिम होने के नाते वक्फ के नए बिल का विरोध करना जो अभी तक लग रहा है लोगों को, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हमारे उलेमा कह रहे हैं या हमारे जो मौलाना कह रहे हैं कि इसका विरोध करना है। लोगों को ये समझना होगा। हालांकि वक्फ को लेकर लोगों में खासा नाराज़गी है। एक तबका जो है परसेंटेज जो है वो ज़्यादातर लोग इसको लेकर नाराज़गी है, लेकिन वही दूसरा कुछ परसेंटेज लोग भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से इस नए वक्फ बिल के संशोधन को, जो कि आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से भी मंजूरी जब जो सहमति मिल जाती है, उसके बाद ये राष्ट्रपति की तरफ आगे जाएगा, जो एक पूरा प्रोसेस है। उसके बाद तब इस नए जो संशोधन बिल है जो वक्फ बोर्ड को लेकर, उसको पास किया जाएगा। लेकिन ऐसे में ये बिल कितना लोगों के लिए, वक्फ को लेकर लोगों के लिए सही है, ये समझने की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लोग इसको समझें। लेकिन जहां दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जो है कि इस वक्त लोगों के बीच जो है कोई गलत मैसेज ना जाए, लोग इसका फ़ायदा ना उठाए, इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस, जो कि 13 नंबर ये कि शाहीन बाग का ये इलाका है, यहाँ पर उन्होंने रात से ही अपने पूरे कैंप को इस्टेब्लिश किया है ताकि किसी तरीके से कोई भी जो शरारती तत्व हैं वो इसका फ़ायदा ना उठा सके। और कुछ ही देर में, हालांकि आज राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस यहाँ पर एक रात से ही यहाँ पर उनके लोग जो है, स्टाफ के लोग हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जो रास्ता है उसको यहाँ पर ब्लॉक किया गया है कुछ पॉइंट को, ताकि वहाँ पर जो लोगों की, दिल्ली पुलिस की जो वो है नज़र, वो बनी रहे। दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और बाकी हिस्सों में इस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं। जावेद कह रहे हैं इस बिल को पूरी तरह से समझना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देर रात बिल पास होने के बाद में यहाँ जश्न मनाते हुए नजर आए और इसको लेकर बड़े खुश भी नजर आए, और ये मुस्लिम समुदाय के लोग थे। विष्णु शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, जो कि जयपुर से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विष्णु, जयपुर के लोगों में चर्चा किस तरह की है? देखिए रत्ना, कल यहाँ पर मुस्लिम संगठनों की ओर से कई प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन देर रात जो बिल अब लोकसभा में पास हो चुका है, कुछ मुस्लिम संगठन के लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, और डॉक्टर साहब, क्या कल लगा आपको, कल प्रदर्शन भी किया, लोगों को क्या समझने की जरूरत है या इसको सियासी रूप दिया जा रहा है? मैं डॉक्टर शाहबुद्दीन खान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एसपीके। देखिए, सरकार ने के पास चूंकि बहुमत था, तो सरकार ने इसको तानाशाही पूर्ण तरीके से पास करवा लिया है। लेकिन कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुसलमानों की सबसे जो अपेक्स बॉडी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने ऐलान कर दिया है कि हम इस बिल को गैर संवैधानिक मानते हुए खारिज करते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि हम संविधान के दायरे में इस बिल को रोकने के जो भी तरीके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक के जो भी हैं वो अख्तियार करेंगे। इस बिल में ठीक है, इसको पास कर दिया, लेकिन इसमें जो मुसलमानों को जो ऑब्जेक्शन है वो मैं बताता हूँ। एक हिंदू भाई, मुस्लिम पर्सनल एक हिंदू भाई जो है वो वक्फ बोर्ड को कोई जमीन दान नहीं दे सकता, लेकिन वो वक्फ बोर्ड का मेंबर बन सकता है। इस बिल के जो प्रोविजन है उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल 22 मेंबर होंगे, 22 में से 12 जो है वो नॉन मुस्लिम होंगे, यानी जो है वो मेजोरिटी जो है वो नॉन मुस्लिमों की होगी। ऐसे स्टेट वक्फ बोर्ड होगा, उसमें 11 मेंबर होंगे, उसमें 7 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं की, और उसका मैनेजमेंट जो है वो नॉन मुस्लिम करेगा। तो ये बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का वायलेशन करता है। लेकिन सरकार कह रही है मुसलमानों के हक में ये बिल रहेगा, उनके लिए लाएगा। देखिए, सरकार ने तो जो है ये भी कहा था कि जो ये 3 कृषि कानून लाए हैं वो किसानों के हक में है, लेकिन जब किसान सड़कों पे आए तो वो 3 कृषि कानून जो है वो वापस लेने पड़े। ऐसा लगता है इस बिल को लेके पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया गया, और ये जब बिल पास हुआ तो हमारे हिंदू भाई इतने प्रसन्न होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं कि जैसे देश की जितनी समस्याएं थी उनकी जड़ जो है ये मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी थी। ऐसा लगता है कि अब ये बिल पास होने के बाद हर आदमी के खाते में 15 करोड़ आ जाएंगे, हर साल लोगों को 2 करोड़ रोजगार मिलना शुरू हो जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, रुपया जो है वो डॉलर से 2.5 गुना हो जाएगा,
कल भी प्रदर्शन किया कि आज भी इस तरह का कोई प्रदर्शन रहेगा? आपके तमाम संगठनों की ओर से कहा जा रहा है प्रदर्शन को लेकर। बिल्कुल, देखिए जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डायरेक्शन होगा वो हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान मानेगा और सारे संगठन मानेंगे, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये अलग अलग ऑब्जेक्शंस हैं जो आम लोगों के जरिए अब जताए जा रहे हैं और ये आज का नहीं, ये विरोध प्रदर्शन पिछले काफी दिन से तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन फाइनली आज तो राज्यसभा में ये विधेयक आगे बढ़ाने की और पास कराने की कोशिश सरकार की है। जो भी अपडेट होगा आगे अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए विष्णु, जावेद हुसैन, सैयद फिरोज आलम, वैभव गुप्ता, आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए और ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।